मंगलमय मंगल करण विसराए क्या मोलाल जाते भय अरिहंता दिवा हरि मंगल कर होगा ग्रंथ करन को काम या ते मिले समाज सब पावे निज बंदेरा। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी उसमें जैन मिथ्या दृष्टि और जैन मिथ्या दृष्टि में भी 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि। आज शाम की सभा में पहली बार कौन कौन आया? कोई है ऐसा? शर्माइएगा मत, कोई बात नहीं। तो हम क्या है उस हिसाब से उठाएंगे विषय को कि आप पकड़ पाओ। पहली बार आए शाम की सभा में, कोई बात नहीं, चलिए। तो जैन मिथ्या दृष्टि में बाबूजी कितने प्रकार की मिथ्या दृष्टि बताए? पंडित जी ने 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि बताए। देखिए क्या है ना, हम शिविर लगा रहे हैं तो शिविर में कुछ सीख कर उठो, ये इच्छा रहती है ना। कोई यहाँ पर कथा कहानियां तो चल नहीं रही कि सुना और चले गए, नहीं भैया, ऐसे नहीं, सीख कर उठो। तो क्या बता रहे हैं बड़े पंडित अपने टोडरमल जी, क्या बोल रहे हैं कि टोडरमल जी बोलते हैं कि जैन मिथ्या दृष्टि में 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि होते हैं। पहले होते हैं निश्चयाभासी, दूसरे होते हैं व्यवहाराभासी, तीसरे होते हैं उभयाभासी और चौथे होते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो निश्चयाभासी कौन होता है? वो जीव, निश्चयाभासी वो जीव होता है जो मात्र केवल और केवल द्रव्यान योग से ये सीख लेता है कि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो खाता पीता नहीं, आत्मा तो पूर्णतः शुद्ध बताया है, तो मैं तो अभी अभी की अवस्था में पूर्णतः शुद्ध हूँ, और अनर्गल व्यक्ति करता है। इस बात को समझने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, है ना। क्या क्या बोला कि ये जीव ऐसा ही है, केवल इसको बस ये समझ में आ गया आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो बस वो उसकी रटना लगाता रहता है कि आत्मा तो शुद्ध है, अपने को कुछ करना धरना नहीं है, जब मोक्ष जाना होगा तो स्वयं ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय भी पढ़ ली हमने कि जब जो कार्य होना है तब वो कार्य हो जाएगा, तो अपन तो शांति से बैठो, खाओ पियो और मजे करो। और क्या बोला है यहाँ पर पंडित जी की भाषा में? उधार लेकर घी पियो। पढ़ा है ना ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें आया है उधार लेकर घी पियो और मजे करो, मर कर किसने देखा। तो इस प्रकार से अनर्गल व्यक्ति करता है, क्योंकि मैं तो ना मर सकता हूँ और ना मेरा जन्म होता है, तो इसीलिए मैं तो स्वतंत्र रहने वाला हूँ, मेरा कोई कर्म कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मजे मारो। तो इस प्रकार से निश्चयाभासी अपनी वृत्ति रखता है। उसी के विपरीत व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी कैसा जीव होता है? व्यवहाराभासी ऐसा जीव होता है जो बिना किसी मान्यता के पूरे शुद्ध भावों से, शुद्ध भाव मतलब वैसे शुद्ध भाव नहीं, बिल्कुल निर्मल भावों से जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करता है। जैसा चरणान योग में बताया है, व्रत उपवास आदि करता है, स्वाध्याय भी करता है, शास्त्र को पढ़ता है, गुरुजी से पूछता है, विचार विमर्श करता है, सब करता है, परंतु मूल बात का श्रद्धान नहीं करता, केवल इन्हीं क्रियाओं में धर्म मानकर बैठ जाता है। इस बात को भी समझने में ज्यादा बुद्धि तो नहीं चाहिए बाबूजी, बहुत समझ में आता है।
और हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे जीव भी बैठे हों जो श्रद्धान करने के लिए उद्यमी ना होते हो। हाँ, ये तो अनंतों बार चल चुकी है ये चर्चा, कितनियों बार चल चुकी है ये चर्चा। तो जाने कितने ऐसे जीव हैं, अभी भी हैं, हमारे बीच में भी पाए जाते हैं, जो पूरी तरह से स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, गुरुदेव की सीढ़ी भी सुनते हैं और ये क्रियाएं भी करते हैं, शुभ क्रियाएं करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर एक मान्यता बैठी है कि शुभ क्रिया करने से धर्म होगा, शुभ कर्म कमाओ सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। तो ये इस प्रकार का जीव कौन कहलाता है? इस प्रकार का जीव व्यवहाराभासी कहलाता है ना। अब उसके बाद तीसरे प्रकार का जीव उभयाभासी। उभयाभासी जीव कौन है? कि जो निश्चय को भी ढंग से नहीं जानता और जो व्यवहार को भी ढंग से नहीं जानता, और वाणी में कैसा कहता है कि हम तो निश्चय को भी मानते हैं और हम व्यवहार को भी मानते हैं, हमने निश्चय का भी पूरी तरह से श्रद्धान कर रखा है और व्यवहार का भी पूरी तरह से श्रद्धान कर रखा है। तो इस प्रकार से पंडित जी उसको बोलते हैं कि भाई दो श्रद्धान तो हो नहीं सकते। दो श्रद्धान करना ऐसी बात हुई कि एक मयान में दो तलवारें रखने जैसा काम। श्रद्धान तो कोई एक चीज का होता है कि व्यवहार में भी धर्म है और निश्चय में भी धर्म है, तो ऐसे इस प्रकार से दो तरह का धर्म तो होता नहीं, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग तो होता नहीं कि पूजा करने से भी मोक्ष चला जाऊंगा और ध्यान करने से भी मोक्ष चला जाऊंगा, इस प्रकार की बातें तो संभव होती नहीं। तो इस प्रकार के जीव को क्या बोला? उभयाभासी बोला। अब चौथे प्रकार का जीव आते। चौथे प्रकार का कौन सा जीव है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में 3 दिन से हम ये पैरा पढ़ रहे हैं, आज फिर पढ़ते हैं। देखिए जब जब पढ़ते हैं तब तब नई नई बात आ जाती है। तो क्या बोलते हैं? सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञान वर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। देखिए ये है कि जब बुद्धि चल रही है ना, उसी समय पर निर्णय करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता कि कब आपका मोह का वापस उदय आ जाए, मोह फिर से आपका पुष्ट होने लगे, क्योंकि अगला शब्द क्या लिखा है? तथा मोह मंद हुआ। बुद्धि जागृत हुई और मोह मंद हुआ। ये मोह की अपनी अपनी पराकाष्ठाएं हैं। कैसा होता है मोह? देखिए इतना मंद मोह भी होता है कि ये जीव किसके मुख में बैठा है? अजगर के मुख में बैठा है और सामने चक्रवर्ती पिता खड़े हैं। चक्रवर्ती पिता कह रहे हैं आओ इस अजगर को मैं अभी मार डालता हूं और तुम्हारा जीवन बचा लेता हूं। तो वो जीव क्या कहता है? क्या कहनी है? अनंगधरा क्या कहती है कि हे पिताजी मेरी आयुष्य तो पूरी हो चुकी है, तो इस बेकसूर जीव को मत मारिए। इतना मंद मोह, आप समझ सकते हैं मोह कितना मंद है। इतना मंद मोह भी होता है और इतना तीव्र मोह भी होता है कि केवली की वाणी पर भी भरोसा होता नहीं कि 24वां तीर्थंकर तू बनने वाला है, नहीं मैं तो इसी भाव में करके दिखाऊंगा। तो देखिए मोह की कोई पराकाष्ठाएं नहीं है। मोह तो अत्यधिक तीव्र भी होता है और मोह अत्यधिक मंद भी हो सकता है। इतना मोह मंद हो सकता है कि तुझे यहाँ पर तेरी ये जो खाल है ना, इसको काटा जाए और इसमें नमक मिर्ची भर दी जाए और फिर भी आँख की लालिमा लाल ना हो, पलक ना झपके, इतना मंद मोह भी हो सकता है। परंतु उस समय पे क्या होगा? तत्व विचार करने की बुद्धि जागृत नहीं होगी ना, तो उस समय पर भी इसी को धर्म मानता बैठेगा। क्या बोला इस प्रकार के मंद मोह को? इस प्रकार के मंद मोह को जब इस तरह इतना मंद मोह है कि पूरी तरह से निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है,
परंतु तत्व निर्णय नहीं है, तो इस प्रकार के तप को क्या बोला? बाल तप। ये कैसा तप है? ये बाल तप है, ये कोई कार्यकारी नहीं है। इसीलिए मोह मंद हुआ और तत्व विचार की बुद्धि जागृत हुई तो अभी के अभी ये काम कर लेने जैसा है। नहीं तो मोह तो इस प्रकार का है, एक सेठ थे, सेठ के थे 4 पुत्र और सेठ मरणासन बैठे थे, अच्छे व्यापारी थे, मरणासन बैठे थे। मरणासन बैठते हुए बोलते हैं, पलंग पे लेटे लेटे ऐसे आंखें बंद की हुई है, हल्की सी ऐसे आंखें खोली और बोला बड़ा वाला कहाँ है? बोले पापा यही हूँ। बोले छोटा वाला कहाँ है दूसरे नंबर का? बोले पापा यही हूँ। बोले तीसरा वाला कहाँ है? बोले वो आपके लिए पानी लेने गया है। बोले चौथा वाला कहाँ है? बोले वो पैर दबा रहा है। तो बोले तो दुकान पे कौन बैठा है? इस प्रकार का मोह तीव्र होता है जीव का, इतना तीव्र मोह होता है कि मरणासन रखा है, तुझे भी पता है कि अब कभी भी आयु पूरी हो सकती है और फिर भी तुझे दुकान की चिंता है। क्या बोल रहे थे हमारे गुरुदेव श्री? ठगियों की टोली है भैया, ठगियों की टोली है। और कैसे खुशी खुशी ठगा जाता है, खुशी खुशी ठगा जाता है। जानता है कि ये मेरा कोई भला नहीं करने वाले, फिर भी इन्हीं के पीछे बावला हुआ जाता है। ये है मोह की महिमा। कि 7 पुश्तों की व्यवस्था तो हो गई, तो अब किस चीज की चिंता है? 8वीं पुश्तें क्या खाएंगी? तो इस प्रकार से देखिए, जब मरण हो जाता है और पुत्र क्या करते हैं, हमने तो साक्षात दृश्य देखे हैं कि भैया घर के दादाजी चल बसे तो पोते ने कुछ नहीं देखा, सबसे पहले चाबी निकाली अंटी से और अपनी जेब में रखी। तो भैया इस प्रकार की ठगियों की टोली है। तुम तो दुकान दुकान करके चलते बने, जीवन भर दुकान, जीवन भर दुकान, दुकान का शटर डाल रहे हैं और ग्राहक आ गया, वापस शटर उठा लिया। तो ये इस प्रकार का मोह तीव्र होता है, तो संसार में इसी प्रकार की बातें होती देखी दिखाई देती। जो यहाँ बोलते हैं कि मोह मंद हुआ, अब देखो मोह मंद की भी अलग अलग लेवल हैं। पति पत्नी थे और पति पत्नी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, व्यापार आदि सब बैठ गया था, तो उन्होंने बोला चलो दूसरे नगर चलते हैं, अपना अभी पाप का उदय चल रहा है, इस नगर में कोई व्यवस्था बन नहीं पा रही, दूसरे नगर चलते हैं, वहां पर व्यापार आदि कुछ देखेंगे, जीवन यापन करने की व्यवस्था है। तो दोनों चलते रहे, चलते चलते बीच में उनकी ठोकर लगी पति की, तो पति गिर पड़े नीचे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक मटका है और मटके में स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो उनके दिमाग में क्या विचार आया? मोह मंद हो गया था, तो उनके दिमाग में विचार आया, मस्तिष्क में क्या आया कि अरे ये धन है, ये किसी और का होगा, मेरा तो है नहीं। अभी यहाँ पर किसी ने निकालते देख लिया तो और पाप का उदय वैसे ही चल रहा है, कुछ और विपत्ति ना आ जाए, इसको वापस ढक देते हैं, कहीं इनके परिणाम ना बिगड़ जाएं, तो वापस ढक देते हैं और आगे चलते हैं। तो वो जब मिट्टी से ढकने लगे तो पत्नी ने क्या बोला, क्या करते हो, क्या करते हो, दिखाओ जरा क्या कर रहे हो? तो बोले अरे वो कुछ नहीं, वो तो ये सोना है, उसको ढक रहा हूँ। बोले तुमसे बड़ा बुद्धू आदमी नहीं देखा मैंने। बोले तुम धूल पे धूल डालते हो कि धूल को धूल से ढकते हो। देखो अब इस प्रकार से होता है मोह मंद, ये होता है परिणामों की विचित्रता। जब मोह मंद होता है तब इस प्रकार के विचार आते हैं। तो इसीलिए जब मोह मंद है और तत्व विचार की बुद्धि जगी है तो अभी के अभी अपना कार्य कर ले, पता नहीं कल क्या होगा, तेरे परिणाम कैसे होंगे, अगले क्षण तेरे परिणाम बदल जाएं, तुझे नहीं पता। देखो काल अच्छा नहीं है। चौथे काल का अंतिम दिन था, एक किसान को क्या मिला, एक घड़ा मिला खेत में दबा हुआ।
तो किसान का खेत नहीं था, किसान मजदूरी करता था, उधर सेठ का खेत था। तो चतुर्काल के अंतिम दिन में जब सोने का घड़ा मिला तो वो किसान सेठ जी के पास लेके गया और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी आपके खेत में ये घड़ा मिला है, ये आपका है। सेठ बोला नहीं, मजदूरी तुम कर रहे थे, ये घड़ा तुम्हें मिला है, ये घड़ा तुम्हारा है। अनबन हो गई, तुम्हारा है घड़ा, नहीं तुम्हारा है घड़ा। तो राजा के पास गए, राजा को पूरा वृत्तांत सुनाया। राजा बोली ये शाम बहुत हो चुकी है, कल बात करेंगे। अगला दिन पंचम काल लग गया, मोह जागृत हो गए। जब राजसभा में जाने का वक्त आया तो मजदूर सोचता है घड़ा तो मैंने निकाला है, मेरा होना चाहिए। सेठ बोला घड़ा तो मेरे खेत में निकला है, मेरा होना चाहिए। और राजा बोले ये मेरे राज्य में निकला है तो ये राज्य का मेरा होना चाहिए। देखिए ये होते हैं मोह के परिणाम। जब मोह बदलता है, मोह बढ़ता है तो ऐसे परिणाम बदलते हैं। तो इस मोह से डरकर रहना चाहिए। आगे क्या बोला, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु मिले, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। देखिए उपदेश तो मिल जाता है, लेकिन अर्थ का अनर्थ करने में हम लोग बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं। हमने बताया था आपको कि हमारे पास कितने प्रकार की अक्ल है, 1 या 1.5। हमारे पास तो 1.5 प्रकार की अक्ल है। तो हम क्या करते हैं, उपदेश को सुनने के बाद उसके अनर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। नीचे देखो, आप अर्थ का अनर्थ की बात करेंगे। नीचे से पहले ये तीसरा पैरा पढ़ लो, जो दूसरे पैराग्राफ की नीचे से तीसरी लाइन देख लेते हैं कि जब कुछ सब कुछ जान गया तो नीचे लिखते हैं कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था। तो आपको पता है आप प्राप्त पर्याय में तन्मय तो हो, लेकिन वहां पर भी आप भेद विज्ञान अच्छे से लगा लेते हो, और जहां भेद विज्ञान लगाना होता है वहां आप भेद विज्ञान नहीं लगाते हो, है ना। ये जय कुमार भाई साहब आपके क्या लगते हैं? कोई रिश्तेदार है जय कुमार भाई साहब का? पप्पू भैया होंगे। पप्पू भैया के अलावा कोई और है? आप भी हैं, आपके जेठ श्री लगते हैं, राइट। तो आपसे कोई पूछेगा जय कुमार भाई साहब आपके क्या लगते हैं, तो आप क्या बोलोगी कि हमारे जेठ लगते हैं। तो देखो आपने भाषा भी बिल्कुल अच्छी यूज की है, लगते हैं, है नहीं। समझते आता है कि नहीं आता है? आप अच्छी तरह भेद विज्ञान कर लेते हो। और बच्चों के क्या लगते हैं? बोले बच्चों के ताऊ लगते हैं। अब देखो एक ही व्यक्ति है, अब वो एक व्यक्ति जेठ भी है, वो एक व्यक्ति ताऊ भी है, और एक व्यक्ति पिता भी है, वो एक ही व्यक्ति पुत्र भी है। यहाँ पर तो आप भेद विज्ञान अच्छे से जमा लेते हो, सब कुछ जमा लेते हो, परंतु वो जय कुमार जी है, ये प्राप्त पर्याय में तन्मय, वो जीव नहीं देख पाते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते? प्राप्त पर्याय में तन्मयता इतनी कूट कूट के भरी हुई है। तो राजा की कथा तो सभी ने सुन रखी है ना, फेमस है वो राजा की कथा कि वो राजा को पता था कि वो मुनिराज से मिला। मुनिराज बोले तेरा अंत होने वाला है। बोले राजा ये महाराज कि मैं मरने के बाद क्या बनूंगा? बोले तू अपने ही महल के बाथरूम का विष्ठा का कीड़ा बनेगा। विष्ठा का कीड़ा समझ सकते हैं? विष्ठा यानी मल, जिस मल का त्याग आप कर देते हो उस मल का कीड़ा बनेगा तो मैं कैसे रहूंगा उस समय पे? अरे अपने बच्चे को बोल के जाता है कि बेटे मैं मरूंगा और ऐसे ऐसे वहां कीड़ा बनूंगा, तो तुमको जब भी अपने स्नान घर में कोई ऐसा नया कीड़ा दिखे ना, तुरंत मार डालना उसको। मैं नहीं रह पाऊंगा ऐसी अवस्था में। कहाँ राजा और कहाँ कीड़ा? जो हुकुम। ठीक है, चले गए राजा, बन गया कीड़ा। अब जैसे ही वो कीड़े को मारने जाए, कीड़ा बिल में घुस जाए अंदर, फिर आए फिर बिल में घुस जाए।
बोले अरे ये कीड़ा तो मरना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अब वो जिस पर्याय में है अपने को उस पर्याय अनुभव करने लगता है कि मैं तो कीड़ा हूं। ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता चौथे अधिकार की बात है, वो चौथी गाथा की, हमारे समय सार की। क्या है कि भोग बंधन की कथा तो मैंने अनंते बार सुन रखी है, उसका अनुभव भी है, इसी कारण से मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ बैठा हूं। तो क्या है? मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ बैठा हूं। आगे क्या लिखते हैं? मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल स्थिति है। अब देखो यहाँ पर स्वाध्याय किया ना तो थोड़ी सी मति व्यवस्थित हुई। मति व्यवस्थित हुई तो ये बात समझ में आई कि ये आयुष्य जो मिला है ये खत्म भी हो जाएगा। ये जो अनुकूल संयोग मिले हैं ये सब संयोग भी दूर हो जाएंगे। तो अब जो समझ आई है ना तो इस समझ का सदुपयोग करना चाहिए। तथा जहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं इसीलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम हुआ। अब ये निर्णय करने को रेडी बैठा है। निर्धार का मतलब निर्णय करना। अब ये निर्णय करने को तत्पर बैठा है कि यहाँ तो मेरा ही प्रयोजन है, कुछ तो मतलब की बात है, अब इसको सुनना और समझना चाहिए। उनकी गुरुदेव श्री की जब श्वेतांबर संप्रदाय में थे तो श्वेतांबर संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली थी, हाथी पर सवारी निकली थी, और जब दीक्षित हो गए थे तब उच्च कोटि के साधुओं में उनकी गिनती होने लगी थी। क्योंकि देखिए मस्तिष्क से तो वो शुरू से तेज थे, परंतु वो ज्ञान उन्हें नहीं मिला था जहां पर उन्हें सही जगह पे वो ज्ञान लगा सके, है ना। तो मस्तिष्क से तो तेज थे, उनके बीच में भी उनका नाम होने लगा था, परंतु अपने गुरु के पास जाके बोलते हैं कि मैं जिस काम के लिए इस मार्ग में जुड़ा था सुखी होने के लिए, वो तो मुझे आसपास कहीं दिखता नहीं। देखिए बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं ना वो अपना उद्देश्य कभी नहीं भूलते। उन क्रियाओं में भी उनने अपना उद्देश्य नहीं भूला। उद्देश्य तो था सुखी होना, परंतु यहाँ सुख तो कहीं पर भी दिखता नहीं। वो कटोरा साफ करना, फिर कटोरे को रंगना और ये सब कार्य, इन कार्यों में सुख तो कहीं दूर दूर तक भासित नहीं होता। मैं कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर हूं। तब निर्णय हुआ, और निर्णय हुआ सही बात जानने को मिली। समय सार जी ग्रंथ मिले, 3 दिन तक स्वाध्याय किया बिना उठे, और वो स्वाध्याय करने के बाद समझ में आया कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। यहाँ है वो बात जिस बात के लिए मैं दीक्षित हुआ था, ये यहाँ पर है वो बात, सुख की बात है, यहाँ मेरे सुख की बात है, ऐसा प्रयोजन भासित हुआ। तब मुखपट्टी छोड़ी। कौन से दिन मुखपट्टी छोड़ी थी? महावीर जयंती वाले दिन। पार्श्वनाथ भगवान की तस्वीर के सामने स्टार ऑफ इंडिया, उस घर को नाम दिया गया। और फिर जब मार्ग में जुड़े कितना विरोध हुआ है। श्वेतांबर पंथ के लोगों ने जाने कितना विरोध किया है, मार डालने की धमकियां दी गई है उन्हें कि तुम हमारा संप्रदाय छोड़ रहे हो, दिगंबर पंथ में जा रहे हो, यहाँ की बातें वहां पर बताओगे तो यहाँ के लोग वहां चले जाएंगे, हमारे संप्रदाय की बुराई होगी और ये सब होगा, तुमको जान से मार देंगे। परंतु अब वहां पर क्या आ गया था कि अपना प्रयोजन भाषित होने लगा था ना, तो ये सब डर वगैरह सब छूट गए। यहाँ निर्णय हो गया, यहाँ हुआ निर्धार। ये लिखा है ना, जो उसके निर्धार में उद्यम हुआ तो वो निर्धार हो गया। अब निर्णय कर लिया मैंने कि अब तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा।
तो इस प्रकार से जीव की जब बुद्धि व्यवस्थित होती है तो ऐसे विचार आने लगते हैं, तब वो जीव क्या कहता है, वो कहलाता है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो है, परंतु अब उस पड़ाव पर आकर खड़ा हो गया है कि अब यदि इसने सही निर्णय कर लिया तो ये कहाँ चला जाएगा, सम्यक दर्शन में चला जाएगा। अरे आंगन में नहीं, अब तो द्वार पर आ गए बिल्कुल। आंगन में तो बेचारा वो निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी खड़े हुए हैं, क्योंकि जैन तो है ना, वो तो बाहर है। जी मैं तो मिथ्या दर्शन के घर से बाहर निकलने की बातें कर रहा हूँ, मिथ्या दर्शन के घर से निकलने की बातें कर रहा हूँ। तो ये लोग तो अभी आंगन में खड़े हुए हैं। देखिए जैन व्यक्ति होगा और थोड़ा भी अगर उसने स्वाध्याय किया होगा तो उसको इतना तो लगता होगा कि मुझे सुखी होना है। अभी उन जैनियों की बात तो कर ही नहीं रहे जो केवल नामधारी जैन है, अभी तो हम उस जैन की बात कर रहे हैं जो वो जैन सोचता है कि मुझे सुखी होना है, इसीलिए मैं इस मार्ग में जुड़ा हूँ। और उसके बाद उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया कि ये निश्चयाभासी में खड़े होंगे, या व्यवहाराभासी में खड़े होंगे, या उभयाभासी में खड़े होंगे, या सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि में खड़े होंगे। तो यहाँ पर समस्त अनुकूल संयोगों मिलने पर ये क्या विचारता है कि इन बातों की मुझे तो खबर ही नहीं थी। अगला पैरा देखिए क्या लिखते हैं कि वहां उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। देखिए सुनी सुनाई बातों पर अब ये भरोसा नहीं करेगा, अब ये सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेगा, अब ये निर्णय करेगा। तो कैसे निर्णय करेगा कि ये सबसे पहले अपना उद्देश्य भाषित होगा इसको। क्या है उद्देश्य? है कि सही चीज को समझना। हमारी छठी गाथा में शुरुआत में क्या लिखा था कि ये शुद्धात्मा कैसा है वो बतलाते हैं। तो अब इसके दिमाग में वो क्वेश्चन उठा है, क्या प्रश्न उठा है? ये ऐसे जीव के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा है कि ये शुद्धात्मा है कैसा, इस शुद्धात्मा को समझना है। ये उद्देश्य लेके अब इसने ग्रंथ को पढ़ना चालू किया। लक्षण और निर्देश समझे, लक्षण गुणों को समझा। मैंने बताया था ना कि लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो अब लक्षणों को समझना चालू किया, उन लक्षणों को पढ़ा, समझा, सीखा। देखिए लक्षण समझने में बुद्धि चाहिए, लक्षण का पता होना चाहिए। ये लक्षण मेरे हैं कि पर्याय के हैं, कि द्रव्य के हैं, कि गुण के हैं, क्या है द्रव्य गुण पर्याय, ये सब समझ में आना चाहिए। देखो आप प्रश्न, देखो आगे लिखा है ना जो परीक्षा, आप परीक्षा पहले करने लगते हो, चीज को समझते बाद में हो। प्रश्न तब उठता है जब आप कुछ पढ़ते हो। ऐसे बिना मतलब के प्रश्न करने से कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव श्री के प्रवचन भी सुने, गुरुदेव श्री के प्रवचन जब तक सुनोगे नहीं तब तक वहां पर कौतूहल कैसे जागेगा कि ये कौन सी गाथा पे हो रहा था प्रवचन। गुरुदेव श्री के प्रवचन में पूरा बैठ गए, फिर जय कुमार जी ने पूछा क्या समझ में आया, बोले सब समझ में आ गया। बोले कुछ प्रश्न करो, सुना हो तब तो प्रश्न करो। देखो प्रश्न तब होता है जब तुमने कुछ जाना हो, सर्वज्ञ तो तुम हो नहीं जो तुम्हें सब समझ में आ गया हो। कोई ना कोई चीज तो ऐसी रही होगी जिसमें तुम्हें प्रश्न उठे। अब तुम्हें प्रश्न नहीं उठ रहा है, इससे समझ में आता है कि तुमने चीज को अभी सही समझा ही नहीं, लक्षण निर्देश तुमने सही समझे ही नहीं, तो तुम परीक्षा किस चीज की करोगे। एक जगह हम गए थे, वहां पर भोजन करने बैठा लिया। अब भोजन करने के समय पे वो माता जी मुझसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछ रही कि आप साहब ये खाते हो? मैंने बोला नहीं ये नहीं खाते। आप ये खाते हो? नहीं ये नहीं खाते। अरे साहब वो तो आहार में तो लोग देते हैं, ये आहार में तो ये भी लेते हैं, आहार में तो वो भी लेते हैं। मैंने कहा आप मुझे क्षमा करो, आप जिन जिन चीजों में मुझसे हाँ बुलवाना चाहती हो मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। आप इस तरह से प्रश्न कर रही हो कि मैं हाँ बोल दूं,
तो क्षमा करो मैं हाँ तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत रहेगी। आप उसको अपने तर्क वितर्क से सही समझने की कोशिश करो तो वो आपकी बुद्धि है, मेरी बुद्धि तो ऐसी है नहीं। तो जब इस प्रकार से जीत तोड़ मरोड़ता है ना, तो आप ये समझ लो कि वो बिना जाने परीक्षा करने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं उन्हें बस एक ही बात बोलकर उठ के आ गया, आपको सही स्वरूप समझना है, आप क्या पढ़ लो, भगवती आराधना पढ़ लो, आपको पूरा सही समझ में आ जाएगा स्वरूप, फिर आपके कोई प्रश्न भी नहीं उठेंगे। और तब जब आप प्रश्न पूछोगी ना, तब उसके उत्तर भी आपको मिलेंगे। और ना ये जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सब निराधार प्रश्न है। सही स्वरूप समझना, यहाँ जो लक्षण निर्देश है ना, उसका अर्थ है क्या कि सही स्वरूप को समझो तो सही। पहले परीक्षा तो तुम तब करोगे ना जब तुम सही स्वरूप को समझोगे। सही स्वरूप समझे बिना यदि परीक्षा करेगा तो तेरा मोह तीव्र है, तो कुछ भी उसका अन्यथा अर्थ निकाल कर बैठ जाएगा। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था कि चरणार्थ योग में जो मर्यादाएं बताई हैं, उन मर्यादाओं पे जीव प्रश्न उठाने लगे कि ये कैसे अभक्ष है, ये तो ऐसा होता है, ये तो भक्ष है, ये तो ऐसा होता है, ये तो भक्ष है। अभी रिसेंटली पता पड़ा कि वो बिना जड़ के आलू उगाए जा रहे हैं, जमीन से ऊपर, वो जड़ में नहीं हो रहा आलू। तो सर घूम गया, क्या चीजें उगाई रहे। अब उस पर प्रश्न करने लगे लोग कि ये तो खा सकते हैं, ये तो खा सकते हैं। तुम्हारे अंदर इतना मोह ने जगह बना रखी है कि तुम आलू खाने के बहाने ढूंढते हो। जो द्रव्य का स्वभाव है, वो द्रव्य का स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा, उसकी उत्पत्ति किसी और तरीके से कर रहे हो तुम बस। अरे द्रव्य गुण पर्याय थोड़ी बदल दोगे आप, स्वभाव थोड़ी बदल दोगे वस्तु का। अब वो अनंत जीव कहाँ है, ऐसे बेसलेस प्रश्न होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जैन करते हैं ऐसे प्रश्न, मुमुक्षुओं में ऐसे प्रश्न सुनते देखे हैं मैंने। तो मुमुक्षुओं में इतना महामोह फैला हुआ है कि बच्चों, खुद तो आप जा रहे हो जिन मंदिर, बच्चों को घर पे भी नहीं बोल रहे कि बेटा तुम मंदिर जा। मैंने आज सुबह प्रवचन के बाद बोला था, आज आप बच्चों का हाथ पकड़ोगे तो कल बच्चे आपका हाथ पकड़ेंगे, वरना तो। आपको पता है अमेरिका में एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, तो वो सुसाइड करने का जब कारण जाना तो आश्चर्य हुआ। वो अपना नोट लिख के गया था। उसने क्या लिखा था उस नोट पे कि मेरे हॉस्पिटल में पिछले 2 महीने से एक पेशेंट भर्ती है, एक महिला भर्ती थी। उसकी पूरी सेवा के लिए उसके बेटे ने हॉस्पिटल को सब कुछ दे रखा था कि आप तो केवल बिलिंग करते जाओ, जो जो चीज की जरूरत मेरी माँ को हो वो देते रहना, मेरी माँ को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हॉस्पिटल सब कुछ देता था और उसका बिल समय समय पर उनको पहुंचाता रहता था और वो बच्चा बिल पे करता रहता था। एक रात को माताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, रात के लगभग 2-2:30 बजे होंगे। तो डॉक्टर ने खुद से फोन किया कि आपकी माताजी की अत्यधिक तबीयत खराब हो रही है, आप आ जाइए। डॉक्टर तो लड़का क्या बोलता है, लड़का बोलता है कि आपको मैंने पूरी स्वतंत्रता किस चीज के लिए दे रखी थी कि जब जब मेरी माँ को जो जरूरत हो वो आप देते रहना, बिल की चिंता मत करना। तो ये रात के 2:30 बजे मुझे डिस्टर्ब करने का समय है, सुबह बात करेंगे। वो माता ही शांत हो गई। वो डॉक्टर इतना डिप्रेशन में आ गया कि हम इस प्रकार की सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहां जीव अतः पैसा खर्च करने को तैयार है परंतु अपनी माँ की सेवा करने को तैयार नहीं, मरती माँ को देखने आने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे संसार में क्या करूंगा मैं रहकर, ऐसे डॉक्टरी प्रोफेशन में मुझे नहीं रहना। वो सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में चला गया था डॉक्टर। ठगों की टोली, ऐसे ठगा जाता है जीव। कितना पैसा खर्च किया होगा माता जी ने
कि बच्चा इतना पढ़ लिख गया, इतना संपन्न हो गया कि आप तो 2-2.5 महीने जितने महीने सेवा करनी है करो, बिल की चिंता मत करो, तो इतना संपन्न कर दिया माँ बाप ने पढ़ा लिखा के। ऐसा ही एक और विवरण एक बार अखबार में छपा था। एक रिटायर्ड फौजी थे, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए थे, अच्छे धनाढ्य व्यक्ति थे, उनका देहांत हो गया। 2 बेटे थे, दोनों बेटे बाहर थे। तो माताजी ने बताया, माताजी ने क्या बताया कि भैया तुम जाओ, और माताजी ने ये बोला कि भैया तुम्हारे पिताजी शांत हो गए हैं, तुम जरा आ जाओ। तो बड़ा बेटा आ गया, तो माँ ने उसको कमरे में ले जाके पूछा छोटा क्यों नहीं आया? तो छोटा बोला जब तुम जाओगी तब छोटा आ जाएगा। तो माताजी ने बोला ठीक है तुम तो जाओ, बाहर जाओ। और पति की जो गन रखी थी उससे अपने आप को गोली मार ली और ये लिख के चली गई छोटे को परेशान मत करना, तुम ही दोनों को निपटा जाओ। तो मतलब आप ये देखो कि कितना मोह प्रचंड है जीव का, कि मर कट कर भी उसको पढ़ाता है, लिखाता है और अपने आप से दूर कर देता है, और मरते वक्त बच्चा तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं। मुमुक्षुओं में ऐसे कई घर हैं जो खुद तो धर्म में लगे हुए हैं परंतु बच्चों को इस मार्ग पर लाते नहीं है और अपना अपना बुढ़ापा बिगाड़े नहीं सकते। देखिए वो इतनी तो शिक्षा दीजिए बच्चे को कि मरते वक्त वो तुम्हें समाधि मरण पाठ तो सुना सके। इतनी तो शिक्षा दीजिए कि बच्चा तुमको ये बता सके कि पापा मैं तो ध्रुव स्वभाव वाला हूं, मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं। तो इस प्रकार से भैया इतनी शिक्षाएं तो देना बनता है। और ये शिक्षाएं कब दे पाओगे? जब आप अपना प्रयोजन समझ पाओगे कि ये जो मनुष्य आयु मिली है, जैन कुल मिला है, निरोगी काया मिली है, इसका प्रयोजन क्या है? खाओ पियो मस्त रहो, तो इसका प्रयोजन हो नहीं सकता। देखिए केवल द्रव्याल योग पढ़ने से मात्र आप निर्णय नहीं कर लोगे, आपको उसको समझना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा कि क्यों होना है मुझे सुखी, क्योंकि अपने आप को तो कई लोग दुखी मानते ही नहीं है। इतना पुण्योदय है कि जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अभी तक कोई प्रतिकूलता देखी ही नहीं है जीवन में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनुकूलता में हमेशा दुखी है। तो वो तो चलो प्राप्त पर्याय में तन्मयता वाला विषय हो गया, परंतु अभी तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि उनने जीवन में कोई दुख देखा नहीं, उनने बढ़िया सब सहयोग खुशी खुशी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है जीवन में। तो विचारों को यही नहीं समझ में आता कि सच्चा सुख है क्या, निकाय को धर्म करना। और ऐसे जीव आप लोगों ने भी अपने अपने सोसाइटीज में देख रखे होंगे कि उनको जब से जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक कोई प्रतिकूलता आई ही नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख हो सुंदर नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चारों चीजें हैं तो कहाँ है दुख? कुलवंती ले लो, सुंदर ले लो, जैसी नारी आपको चाहिए आप इमेजिन कर लो। जिस नारी में आपको सुख भासित होता हो वो नारी लो आप, क्योंकि कल्पना ही तो करनी है। कर लो जैसी कल्पना करनी है, क्योंकि सुख की कल्पना ही तो कर रहा हूं मैं। निरंतर सुख की कल्पना ही तो होती है। जब तक पर द्रव्य में मुझे सुख भासित होगा ये मेरी कल्पना ही रहेगी कि मैं सुखी हूं। ठगों की टोली है, वो भासित नहीं होता बाबूजी। ये ठगना मुझे भासित नहीं होता। और हम तो ये और मानने लगते हैं पुत्र हुआ है तो वंशावली आगे बढ़ेगी।
जैनियों की बात बता रहा हूँ, मुमुक्षु समाज के जैनी। अभी हमारे यहाँ पुत्री हुई, मेरी पुत्री अभी 4 महीने की हो चुकी है, जनवरी में हुई थी। और पहली एक बड़ी पुत्री है 6 वर्ष की। तो मेरे पास फोन आए और बोले अरे मुबारक हो साहब, पर पुत्र हो जाता तो अच्छा होता। मैंने कहा अच्छा साहब, क्या अच्छा हो जाता जरा बताओ। बोले वंशावली आगे बढ़ जाती। मैंने कहा हम साहब, हम कोई डायनासोर की आखिरी पीढ़ी नहीं है कि हमारा वंश खत्म हो जाएगा तो लोगों को डायनासोर देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जो जीव आना था वो आया। मैं तो बोलता हूँ बहुत पुण्यशाली जीव है वो, कि जिसको जैन धर्म मिला है, और ऐसा जैन धर्म, ऐसा परिवार मिला है जहां पर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं होता। 10-15 साल नहीं होते तब कहते हैं कि लड़की अरे कछू हो जाए। है ना साहब? तो ये इस प्रकार की बुद्धि जब चलती है, जब इसे अपना प्रयोजन भाषित नहीं हो। और ये बातें मुझे जैनी मुमुक्षुओं ने बोली। ऐसे सर वाले आए, दूसरी मौड़ी हो गई। मैं कहा माता जी आप क्या कुछ ठोक रही हो, आप तो 70 साल की हो गई, आपकी तो 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, और फिर भी आप अकेली रहती हो। और ये सच बता रहा हूँ, अकेली रहती हैं माता जी। बाबूजी शांत हो गए। 2 पुत्र हैं, उसी शहर में रहते हैं, 2 पुत्रियां अलग अलग शहरों में रहती हैं, फिर भी माता जी अकेली रहती हैं। जब कोई बीमारी हारी आती है तो हमारे पास फोन आता है कि ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है। हमें बड़ी दया आती है कि दोनों पुत्र संपन्न हैं, 2-2 गाड़ियां हैं, एक पुत्र पे तो 2 कार हैं, एक पुत्र पे 1 कार है, बहुएं अच्छी हैं, उनके नाती पोते भी सब हैं, परंतु माताजी अकेली रहती हैं। और पता है, अपना दुख सुनाते सुनाते रो पड़ती हैं। हमको रोना आ जाता है उनको देखकर। हम तो भैया एक दिन फोन करके उनके बेटे को बोला, ये माताजी को देखा करो, किसी दिन चली जाएंगी तुमको पता भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से यदि तुमने अपना प्रयोजन नहीं साधा, अपना प्रयोजन भाषित नहीं हुआ, तो तुम्हारा बुढ़ापा भी ऐसा ही होने वाला है। ये इतना पुण्य करके तो आए हैं कि ऐसे बुढ़ापे आप लोगों के तो नहीं आएंगे। और पता नहीं पूर्वोपार्जित कोई कर्म हो, आ भी जाए। जाने कितने कितने भवों के किए हुए पाप एक संग उदय में आते हैं। जब आते हैं तब ऐसी वस्तु व्यवस्थाएं बनती हैं। वस्तु व्यवस्था बाहर की बन जाती है, परद्रव्यों की स्थिति ऐसी बनती है, परंतु स्वद्रव्य की स्थिति तो अनादिकाल से ऐसी ही है कि मैं तो ज्ञायक था, ज्ञायक हूँ और ज्ञायक ही रहूंगा, और ये मेरा प्रयोजन है कि ज्ञायक को मैं पा जाऊं। इस प्रयोजन को मैंने भाषित कर लिया है और इस प्रयोजन का मैंने निर्णय कर लिया है, तो बाहर परद्रव्यों की वस्तु स्थिति जो भी बनती रहे, मुझे उससे फर्क पड़ता नहीं। इसीलिए यहां पर यह जरूरी है कि अपना प्रयोजन भाषित हो। देखो, जब प्रयोजन भाषित होगा तब सही चीज को पढ़ेगा, सीखेगा, उसके लक्षण जानेगा, निर्देशित किया है जिस प्रकार जिनवाणी में, उन सभी निर्देशों को समझेगा, और तब जाके ये परीक्षा करने पर आएगा। जैसे आड़ी टेढ़ी चीजों की परीक्षा नहीं करेगा। क्या वो कथा सुनी है आपने कि एक विद्याधर थे। वो विद्याधर उनने ये सुना कि इस मानसोत्तर पर्वत के पार मनुष्यों का जाना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे, मैं तो इसकी परीक्षा करूंगा। वो अपने विमान में बैठा विद्याधर और आगे गया तो मानसोत्तर पर्वत से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई, और देवगति में गया। देवगति में जब गया तो देवगति से वापस उसी विद्याधर का रूप धारा उसने, और अपनी पत्नी के पास गया। बोला देखो मैं मानसोत्तर पर्वत के पार होकर आया हूं, उसका विवरण सुनो। तो मानसोत्तर पर्वत के पार जो सब विवरण था, ऐसे अकृत्रिम जिनालय हैं, ऐसी नदियां हैं, ऐसा समुद्र है, उसका ये सब नापदंड है, सब कुछ समझाया। तो उनकी पत्नी क्या बोलती है विद्याधर की, जो बोल रहे हो सब कुछ सही है, और यदि वाकई ये सब देखकर आए हो तो तुम मनुष्य नहीं हो सकते।
किसी आड़ी टेढ़ी चीजों की जब परीक्षा करोगे ना तो ऐसा ही होगा। भाई पता है मानसोत्तर पर्वत का शेप कैसा है? पर्वत कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना पर्वत। ये मानसोत्तर पर्वत का शेप ऐसा दीवार जैसा है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में जीव इतना कौतूहली होता है कि अगर स्लाइडिंग शेप होता ऐसा होता ना मानसोत्तर पर्वत, उस पर भी चढ़ जाता। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का भरोसा नहीं ना, उस पर लिख कर आया है कि मानसोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य की परिधि नहीं है, मनुष्य इसको पार नहीं कर सकता। मैं करके तो देखो। तो ऐसी जब स्थिति होती है ना, तो वो यहाँ होता है कि वो लक्षण निर्देश को बराबर समझता नहीं कर। देखिए, जब मोह अत्यधिक पुष्ट हो जाता है तो यहाँ पर सही और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चारुदत्त की कथा आप सभी लोगों ने सुन रखी होगी। बसंतलिका चारुदत्त। चारुदत्त कैसे थे? स्वाध्यायी थे। जब उनकी शादी हो जाने के बाद पहली रात हुई, तब बसंतलिका उनके पास आई, तो क्या बोलते हैं कि वो मैं ये स्वाध्याय कर रहा हूँ, अभी स्वाध्याय करने के बाद आता हूँ। तो इस प्रकार की वृत्ति थी उस जीव की। और जब मोह में रचे पचे, देखिए जब लक्षण का निर्धारण नहीं होता ना पूरी तरह से, जब तक बात पक्की नहीं होती, कहीं पर भी पैर फिसल सकता है। तो जब मोह में घुसे तो ऐसे राग रंग में लिप्त हो गए कि पिता की मृत्यु का खबर सुनने पर भी वो घर वापस नहीं आए। ऐसे विषयों में लिप्त हो गए, जुआ खेलने लगे, वैश्यागमन करने लगे, सब कुछ करने लगे। तो समझते हैं कि नहीं, निर्धारण करना, निर्णय करना कितना ज्यादा जरूरी है। केवल कोरी कोरी बातें पढ़कर नहीं उठ जाना भाई। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, ये तो तुम पढ़ रहे हो, परंतु भावनाएं कुछ और चल रही हैं। बीवी बच्चे, दुकान धंधा आदि ये सब बराबर चलना तो चाहिए। होली पर आपके यहाँ भी है कि चलन, होली पर तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं? जाते ही होंगे सब, क्योंकि होली जैन तो मनाते नहीं, तो वो ऐसे करते, छुट्टी हो जाती है, 5 दिन बाजार चलना नहीं है। तो सोनागिरी नहीं, अब तो हर जगह मेला है। आप कोई भी तीर्थ क्षेत्र अब खाली नहीं मिलता। पहले सोनागिरी केवल फेमस था, अब तो हर तीर्थ क्षेत्र पे एडवांस बुकिंग करा के जाना पड़ता है। तत्काल पहुंच जाओ तो आपको ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती। तो होली पर जाते हैं और वहां पर बढ़िया दर्शन किए, सब कुछ हुआ। जब पूरी यात्रा हो जाती है ना, तो आमतौर पे जब बुंदेलखंड की यात्रा करने निकलते हैं तो सोनागिर पर अंत होता है बुंदेलखंड की यात्रा का। जब ग्वालियर वाले निकलते हैं तब, और सोनागिर से वापस घर आ जाएंगे। तो वहां पर अंतिम में चंद्र प्रभु जिनालय जो है ना, 57 नंबर मंदिर, वहां पर हाथ जोड़कर बोल के आते हैं, अब सालक आ रहा है तो दुकान अच्छी चले, बस इतना आशीर्वाद रखना आप। ये उन लोगों के शब्द हैं जो मुमुक्षु हैं, उनके घर के मंदिर हैं, गुरुदेव श्री के फोटो लगे हैं, स्वाध्याय होता है, और वो ऐसे शब्द बोलकर आते हैं कि सारक चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसी स्थिति जब बनती है, जब क्या होता है, अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता, अपने प्रयोजन का निर्णय नहीं होता, तब तक इस प्रकार ही मोह में जीव फंस जाता है। तो अब इस मोह को दूर करने का यत्न निरंतर करें, अपना प्रयोजन भाषित हो, इस प्रकार का उद्यमी हो। अभी की बात को यही विराम दें।